यहाँ पे जानवरों की चराई हो रही है। ये है पीसी होटल की बैक साइड का एरिया। यहाँ पे यहाँ से आपने गुजर के जाना है। वो जो पीसी होटल का आपको नजर आ रहा है, बल्कि ड्रीम गार्डन का दिखाओ जरा। ये इंजेक्शन लेके आया, ये अब लगाएगा। चलो ये अब लगाओ बकरे को। अहमद भाई, कितना अरसा हो गया आपको मेरे पास काम करते हुए? 2 साल, दूसरा साल है गालिबन। वीलॉग बनाते हुए हमें पहला साल है। बर्गर फार्म में जी हमारे पास आए आदिल भाई अपने 2 नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, और इनको दिए हैं जी ये चांदी की बॉल्स। और बच्ची ने तो 2 पे कब्जा कर लिया। ले लिए? ये ले लिए तो दे नहीं रही थी ये। क्या नाम है आपका? देने हैं, नाम बताओ। ये इतने खूबसूरत है कि बच्चों का बल्कि बड़ों का भी इस पे दिल आ गया कि यार वाकई कोई कमाल की चीज है। तो ये अपनी बकरी के लिए लेके जा रहे हैं। तो सर जी, आपने ये इस्तेमाल करने हैं, इसका भी रिजल्ट मुझे बताना है आपने। करूंगा, जो भी रिजल्ट होगा मैं उसकी वीडियो फाइंड करूंगा। इससे पहले जो है ना, ये हमसे हाजमा मसाला लेते रहते हैं। बिल्कुल लिया, उसका रिजल्ट अच्छा कैसा है? रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। बहुत शुक्रिया, बहुत पहले हमारे शुक्रिया। जानवर खा नहीं रहे थे, माशाल्लाह तुन के खा रहे हैं। सही सही। अब आप थक गए होंगे कि यार खर्चा ज्यादा हो रहा है, खर्चा खा मत ज्यादा रहे हो हैं। गया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। महाराज जी, आपकी बकरियां हीट में नहीं आ रही, इस्तेमाल करना चाहते हैं बरकत फार्म की प्रोडक्ट्स, तो ये है जी हीट एनर्जी बॉल, चांदी की बॉल्स कह ले इसे। इसका रैपर उतार के फिर इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली देना आपने। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त? बरकत फार्म से मैं हूं राना बिलाल। आज हम निकल आए हैं घर से क्योंकि मौसम है बड़ा प्यारा, और घर में बैठना जो है ना, ये समझ लें कि फजूल काम है। ये टाइम ज़ाया करने वाली बात है। बाहर निकलें, मौसम को एंजॉय करें। आज वैसे भी इतवार है। ये एरिया है बड़ा ही खूबसूरत, नहर के किनारे। यहाँ आप पिकनिक पे भी आ सकते हैं फैमिली के साथ। तो जो नहर की दूसरी तरफ का रोड है ना, वहाँ पे ट्रैफिक नहीं होती। वहाँ आप सुकून से बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठ के आप पिकनिक अपनी बना सकते हैं फैमिली। और वैसे अगर आपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना हो तब भी ये रोड सही है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक निस्बतन कम होती है। और मौसम आज वैसे बड़ा खुशगवार है। इतवार बाजार गए थे, लेकिन वहाँ पे बकरियाँ कुछ समझ नहीं आई, कोई खास जानवर नहीं थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले कमेटी वाले होकर गए थे। उस वजह से जो जानवर सारे दाएँ बाएँ हो चुके थे। हमने यही फैसला किया कि आज फार्म से आपको वीडियो देंगे, या आपको टोटल अपना एरिया दिखाते हैं, जिस रास्ते से हम दिन में 2 से 3 दफ़ा गुजरते हैं, सफर करते हैं। ये एरिया बड़ा खूबसूरत है, पुरसकून है। हाँ, ये है कि सर्दियों में यहाँ पे सर्दी ज़्यादा लगती है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे दरख्त बहुत ज़्यादा है। और गर्मियों में ठीक है, गर्मियों में सुकून रहता है, क्योंकि यहाँ पर दरख्त बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। और अगर आप गर्मियों में आए, आपका दिल करे जी घोटा पीने को, तो ये तो अब तकरीबन पाकिस्तान के हर शहर में मिल जाता है। हर शहर में इन्होंने लगाया होता है। आप सिर्फ और सिर्फ मनाजिर चेक करो हमारे एरिया के कितने खूबसूरत है। आपके शहर की क्या सूरत हाल है? बारिशें आ रही हैं कि नहीं? हमारी तरफ सिर्फ बादल है। ये नहर किनारे अगर आप आते रहेंगे, ये आपने आना बिहाड़ी चौक से, तो ये सीधा आपको हमारे फार्म तक ले जाएगा। तकरीबन 1 या 2 किलोमीटर का सफर नहर के बगैर करना पड़ेगा। बाकी सारा जो है ना, वो नहर किनारे आपने ऐसे ही आते रहना है। तो ये आपको लेके आएगा स्टेट एरिया के बिल्कुल पास। वहाँ से आप डायरेक्ट हमारे फार्म पे आ सकते हैं। तो आपको ये रोड दिखाने का मकसद भी यही है कि आपको हमारे फार्म की लोकेशन भी समझ आ जाए। जो भाई दूसरे शहरों से आते हैं या जो बिहाड़ी चौक से आना चाहते हैं, उनके लिए है बेस्ट चॉइस। इस रोड से आने उनको सफ़र का भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि रास्ते में इतने खूबसूरत मनाजिर होंगे, जानवरों के रेट होंगे कि उनको वैसे टाइम का पता नहीं चलना। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरफ बकरियां जो हैं आ रही हैं, बकरियों के रेट छोटे। इसी तरह आपने नहर किनारे आते रहना। ये देख रहे हैं आगे साथ ये नहर ही जा रही है। ये आपको लेकर आएगी पीसी होटल की तरफ। इसी नहर के साथ साथ आपने आते रहना। वहाँ से आपने स्टेट एरिया में दाखिल हो जाना। वहाँ से हमारा फार्म बिल्कुल नज़दीक है। वहाँ आके आप कॉल करेंगे तो आपको रिसीव कर लिया जाएगा। आने से पहले मैं एक ही बात कहता हूँ कि टाइम ज़रूर ले लें, क्योंकि हम आपके सामने कार्यों के लिए गए हुए हैं। मिसालें देने हैं, डिलीवरियाँ देनी हैं, बकरियाँ लेन देन, ये वो घर के मामलात। इस चक्कर में फिर हम कई दफ़ा अवेलेबल नहीं होते। कुछ लोग जो है कॉल करते हैं फार्म तक पहुँचने के बाद, तो जी उनको आगे फार्म, जब हम अवेलेबल नहीं होते फिर मुश्किल पेश आती है उनको भी। फिर हमें भी शर्मिंदगी होती है कि बंदा इतने दूर से आया, उनका काम नहीं होता। यहाँ पे जानवरों की चराई हो रही है। ये है पीसी होटल की बैक साइड का एरिया। यहाँ से आपने गुजर के जाना है। वो जो पीसी होटल का आपको नजर आ रहा है, बल्कि ड्रीम गार्डन का गेट है ये।
यहाँ से आपने जाना है इस तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त? बरकत फार्म से मैं राना बिलाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मगर मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे हो गया जुकाम, डस्ट एलर्जी, और उसकी वजह से जो है मैंने मास्क लगाया हुआ। वैसे वरना इधर आ जाऊँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, जिससे फिर जुकाम और बुरा हाल है। हमारे साथ है अहमद। अहमद भाई, कितना अरसा हो गया आपको मेरे पास काम करते हुए? 2-3 साल हो गए। 2 साल, दूसरा साल है गालिबन। वीलॉग बनाते हुए हमें पहला साल है, और वैसे काम करते हुए इसे दूसरा साल है। पहले हमें वीडियो का इतना यानी कि शौक नहीं होता था, ना रुझान होता था, ना पता होता था। ये हमारी बकरियां, आज हमने इनको घास डाला। अहमद, घास ज़्यादा नहीं ज़ाया कर दी आज इन्होंने? आज घास ज़्यादा जो है ना ज़ाया हुआ है। उसकी वजह क्या है कि जंतर जो है वो बारीक है, और खाने में जानवर जो है ना गिरा ज़्यादा रहे हैं और ज़ाया जा रहा है। तो जंतर के जाने का टाइम आ गया, इसलिए इस तरह ये प्रॉब्लम आ रही है। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जानवरों को आहिस्ता आहिस्ता खुश्क खुराक की तरफ मुंतकिल करें। खुश्क खुराक क्या है? उसमें जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं। चने का मेसा मिल जाता है, इसमें मूंगी की कट मिल जाती है, मूंगफली की कट मिल जाती है, और बहुत कुछ है। वो प्रोडक्ट भी लाएंगे, अपने लिए भी यूज़ करेंगे। बल्कि अपने लिए तो स्टॉक हमने रखा हुआ पहले ही, हमें तो इस चीज़ का पता था। अभी हम फार सेल नहीं कर रहे हैं, लोगों को दे नहीं रहे। उसकी क्या वजह? वजह यह है कि फिर जो है ना भेजने का प्रॉब्लम आता है कि कार्गो कैसे करें और किस तरह जाए। वो थोड़ी सी सेटिंग कर लें, उसके बाद आप लोगों के लिए शुरू करेंगे। एक बैग मैंने ज़रूर भेजा था नौशहरा के लिए, वो मैंने शो भी किया था, दिखाया भी था आपको कि यहाँ से हम खान साहब को भेजना, बाई ट्रेन उनको भेजा था। और उसमें बाई ट्रेन में आया था, एक मन का जो खर्चा है 480 रुपये लिए थे टोटल, यानी कि 600 रुपया लग गया था हमारा पेट्रोल के अलावा। यानी कि एक मन का ये खर्चा है। बाकी फिर वो ट्रक के जरिए बिल्डिंग करवा दिया करेंगे अगर आप लेना चाहेंगे तो, वरना अपना ओरिजिनल काम है बकरियों का, हमें बकरियों वाला ये काम सही है। तो बकरियां आपको दिखा रहे हैं, इसमें से कुछ बकरियों की तरफ हम आ जाते हैं। बकरियां हमारी कुछ हो गई हैं सेल और कुछ रह गई हैं हमारी। ये अहमद ने बुला लिया बकरियों को। क्या खिला रहे हो भाई इनको? जंतर नहीं, ये कुछ खिलाने वाली चीज इसने कोई किया इस तरह का इशारा, बकरियां जो है ना चल के इसकी तरफ चली गई हैं। दूध पीती है ना गुलाब। अच्छा, इसमें ये नागरी हमारी दूध पीती है। ये मुल्तान के एक भाई को ही हमने दी है, वो हमारी वीडियो बड़े शौक से देखते हैं और उनको बड़े मुनासिब रेट में दी है। नागरी उनको दे दी, ये वाली नागरी रह गई। और इसमें से एक ब्लैक सेल हो गया, वो मुजफ्फरगढ़ जानी है। वो बंदा भी आजा, कोई नहीं, बयाना उसका आ गया था। इसके अलावा अपनी काली डब्बी ये भी सेल होगी। मक्खी चीनी, अब ये मक्खी चीनी बकरे खड़े हुए हैं। बल्कि एक जो मक्खी चीना इसमें है ना सियालकोटी, वो हमारे हाफिज साहब मांग रहे हैं। हो सकता है शाम को उनको डिलीवर करके आए। 14 नंबर चौक में उनकी रिहाइश है। हमारी वीडियो को शौक से देखते हैं, तो उन्होंने सारी अपनी बकरियां सेल कर दी हैं। उनको फिर हम दोबारा से जो है ना गोट फार्मिंग की तरफ लाएंगे, उनका माल बनाएंगे, क्योंकि वो पहले बकरियां सारी बेच चुके हैं। इसी तरह जूनियर फार्म का हमने जो है ना माल दिया, टोटल उनको जानवर हमने कर दिए हैं, क्योंकि पहले माल सेल कर चुके थे, किसी ज़रूरत की वजह से उन्होंने सारा सेल कर दिया। हमें फिर अच्छा नहीं लगा कि उनका फार्म खाली हो। हमने कहा जी जिस तरह आपको चाहिए, जो जानवर आप पसंद करेंगे हम आपको देते रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका माल पूरा कर दिया, जानवर वो लेते जा रहे हैं। तो दूसरा हमारा है ये वाला ब्रीडर। ये आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन ये जो है ना उदास रहा, ये कमज़ोर भी हो गया। तो इसको क्या हुआ था, इसको बुखार हो गया था और इसने लड़ाई में अपने सींग जख्मी कर लिए थे। यहाँ से रेशा आ रहा था, ये देख रहे हैं अभी। अब तो ये सेट कर लिया। सेट कैसे किया? इसको एक इंजेक्शन लगाया, बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट है। कहीं भी जानवर को जख्म हो जाए तो 2 काम आपने करने हैं। एक तो इशू आ रहा है आजकल पैरों का, कि खुर जो है ना वो कच्चे हो जाते हैं। अच्छा वाला जानवर जो है ना वो अचानक से खुर उसके गलना शुरू हो जाते हैं। वो एक बीमारी है, बैक्टीरियल है, उसको फुट रूफ कहा जाता है। उस सूरत में आपने क्या करना है कि 2 लीटर नीम का पानी लें, 2 लीटर, उसमें नीम के पत्ते डालें, बॉईल करें। जब ठंडा हो जाए तो उसके खुर आपने इतने इतने भिगो देने हैं पानी के अंदर, इतने इतने खुर। कोई भी जानवर है ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, इनको किसी को भी कोई मसला नहीं है, सारे खा पी रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं। तो उसके मुतालिक मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर जानवरों के मुतालिक ऐसा आपके साथ प्रॉब्लम आ जाता है तो तब आपने नीम के पत्ते लेके बॉईल करके उसके ज़रिए धोना है। एक और तरीका क्या है? वो आपने 2 लीटर पानी लेना, उसके अंदर चूना डालना आपने थोड़ी सी मिकदार में, और 1-2 घंटा इंतज़ार करना है चूना ठंडा हो जाए, क्योंकि चूना जो है वो गर्म होता है, वो उबलता है। जब ठंडा हो जाएगा उस पानी में फिर जानवरों के पैर आपने भिगोने या डबोने हैं। उससे ये होगा कि जो भी बैक्टीरिया है, जरासीम है, वो फौरी तौर पे ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जानवर का जो भी ज़ख्म है उस पर मक्खियाँ ना बैठें, आपने वहाँ पे पिंक स्प्रे लगा देनी है। पिंक स्प्रे नहीं है तो एक और स्प्रे मिलती है, स्प्रे नहीं सॉरी, वो डब्बी सोल्यूशन मिलता है, उसको कहा क्या जाता है, नाम मेरे ध्यान से निकल गया यार, बड़ा आसान सा नाम है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास पड़ी हुई भी है। अहमद लेके आओ, बल्कि डब्बी वहाँ रखी थी मैंने, लेके आना। वो देखो वो सामने पड़ी हुई है, वो सामने पड़ी है। इसका टिंक्चर,
हाँ टिंक्चर बेंजिंको, तो ये आपको इंसानों वाले स्टोर से मिलेगी, फौरी तौर पे आप लगा देंगे, मक्खियां नहीं बैठेंगी। जानवर का जख्म हमेशा तब खराब होता है जब उस पर मक्खियां बैठती हैं, उसको खराब कर देती हैं। हमने तो इमरजेंसी केस में रखा। ना लगाइए, ना लगाइए, जरूरत नहीं है, नहीं है जरूरत। ना ना, कानों पे किधर, कान भी ठीक है इसके, नहीं यहाँ जरूरत नहीं है। ये देख रहे हैं, ये जख्म खुश्क हो गया, वरना ये बहुत बिगड़ गया था, ऐसे लगता था ये काम खराब हो जाना है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है यही जो है ना कवर अप हो गया। तो इसको हमने इंजेक्शन लगाना आज लगाएगा अहमद जो है ना, इंजेक्शन लगाएगा। अहमद साहब आओ, तशरीफ का टोकरा लाओ। अहमद को मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि ये मेरा हेल्पर बन के रहे, मैं चाहता हूँ कि ये भी कामयाब हो, इसको काम आए, इसको बकरियों का पता हो, रेट का पता हो, पैसे गिनने आना चाहिए, सारा काम इसको आना चाहिए। तो अव्वल तो हर उस्ताद की यही कोशिश होती है कि जो भी उसके पास काम कर रहा है बस वो काम ही करता रहे, लेकिन नहीं, अपनी ऐसी सोच कोई नहीं है। तो हम चाहेंगे कि अहमद भी काम सीखे, गोट फार्मिंग करे, इंजेक्शन लगाए, इसको मेडिसिन का पता हो, जानवरों के इलाज मुआवजे का पता हो। गोट फार्मिंग करना नहायत आसान है अगर आपको इलाज मुआवजा आता है। आपको इलाज मुआवजा नहीं आता फिर आप फंस जाएंगे। बकरियां ले लिया, आपको इलाज का नहीं पता, टेम्परेचर का नहीं पता, बेसिक चीज़ें नहीं पता आपको, फिर आप जो है ना परेशान होंगे। तो ये इंजेक्शन है, अव्वल तो यही कहा जाता है कि तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि ये हमारे जो है ना बच्चे उन्होंने तोड़ दिया। पहले एक दिन एक तरफ से तोड़ा हुआ था, अब दूसरी तरफ से भी तोड़ दिया। तो अहमद साहब इसमें 5 सीसी इंजेक्शन आप भरोगे, देखते हैं ये अहमद साहब क्या करते हैं और किस तरह भरते हैं। 5 सीसी होना चाहिए, बकरे को भी खुद ही पकड़ना है आपने। तो ये अहमद जो है ना इंजेक्शन उसमें भर रहा है, 5 सीसी इसको इंजेक्शन लगाना, 5 सीसी की इसकी डोज है। इससे जानवर का जख्म, रेशा पूरी तौर पे खुश्क हो जाते हैं। उसके बाद बाकी जो बैरूनी जो है ना आपने प्रोटेक्शन वो खुद करनी है कि उसके ऊपर मक्खियां ना बैठे, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। बरसात के दिनों में ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, खुर जख्मी हो रहे हैं, उसमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो इधर आओ जी, इंजेक्शन लेके आओ, पहले तो दिखाओ कितना भरा आपने इसमें, दिखाओ जरा। ये इंजेक्शन लेके आए, ये अब लगाएगा। चलो जी अब लगाओ बकरे को। अब इंजेक्शन लगाने का तरीका ये आप देख लें कि अहमद को सिखा रहा हूँ तो आपको भी आना चाहिए ना। पहले आपने बकरे का कान पकड़ना ताकि बकरा हिले ना, और बकरे की गर्दन होनी चाहिए नॉर्मल। नॉर्मल मतलब कि मुड़ी हुई ना हो, हड्डी वाली साइड ना हो, गोश्त वाली जगह हो। पहले आराम से पहले आपने गोश्त वाली जगह टटोलनी है। कौन सी जगह जो है नरम है, वो ये वाली है। यहाँ से 3 इंच का फासला छोड़े, यहाँ फील करे, जहाँ पे गोश्त हो वहाँ आपने लगाना। ये यहाँ मेरी उंगली है, यहाँ पे लगाना आपने। अब मुझे अच्छा चलो कान पकड़ो, मैं दोबारा से बता दूं, यहाँ पे मेरी उंगली में तो लगाना दियो भाई, तेरी मेहरबानी। चलो जाने दो, आराम से हो गया, ठीक है, इसको मसल दो। तो ये इंजेक्शन लगा दिया, अहमद आज कामयाब हो गया। अब क्या होगा, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी की सूरत हाल होती है तो अहमद को हम कह सकते हैं भाई फलां इंजेक्शन इसको लगा दो। गोट फार्मिंग में ये चीज़ें चलती रहती हैं, 19-20 जानवर होता रहता है। तब आपने ये करना है कि आपको बेसिक इलाज आना चाहिए। जब अहमद को इलाज आ रहा है तो आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि गोट फार्मिंग में बहुत नुकसान इसी वजह से होता है कि मालिक को पता नहीं होता कि मैंने करना क्या है। वो डॉक्टर का इंतज़ार करता रहता है या वो टोटके आजमाता रहता है, और इस चक्कर में जो जानवर है ना उसका वो फिर नुकसान कर जाता है। तो आज का प्रोजेक्ट हमारा अहमद ने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इसको बंदर जाके रख दो, ऊंची जगह पे रखना, छोटे बच्चों की पहुंच से दूर, क्योंकि छोटे बच्चों ने पहले भी जो है ना ये तोड़ दिया। मिस्टर अहमद साहब, आज ये बताओ, आपने बकरे को इंजेक्शन लगाया, अब आपको क्या फील हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा? नहीं, कोई कुछ तो हो रहा होगा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो भाई तुझे खुशी नहीं हो रही कि भाई तूने टिक्का लगा लिया, तू कामयाब हो गया है? ये ऐसा ये भोंगा ना, ये भोंगा ही रहेगा। कि कोई भी इंसान है, ये शागिर्द है, जब वो काम कर लेता है उसे इस चीज़ की खुशी होती है कि हाँ यार आज मैंने ये काम किया। तो भाई अपने अंदर थोड़ा सा खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करो। आपको अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं। अगर आप डरते रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे, ठीक है? हाँ जी दीदी डरता था, ठीक है। और अब लेके गायब हो जाता है, और ये ऐसे ही करता है। मैं बस अड्डे खड़ा हूँ, रेलवे स्टेशन खड़ा हूँ, इसने बाइक निकालनी है और गायब हो जाना। तो ये गलत बात है बेटा, ऐसे एक्सीडेंट हो जाता है, ज़्यादा बाहर आपने नहीं चलानी। तो ठीक है नाजरीन, मैं अब चलता हूँ, मैं अपनी मेडिसिन खाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हुआ। मुझे लग रहा है ये ठंडा पानी पीने की वजह से हुआ, मौसम तब्दील हो रहा है, ज़्यादा ठंडा पानी पी लिया, ऐसा ही है ना? ज़्यादा ठंडा पानी पीने की वजह से हुआ। रात को मैं आया हूँ नहा के, फिर मैं पंखे के आगे दोबारा सो गया हूँ, सुबह जो है ना अपना काम खराब हो गया। इसलिए जो ना आज का दिन हमारा ऐसे गुजरेगा। इसी व्लॉग पे आप इंतज़ार करें, मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कोशिश कर रहे हैं, अच्छे जानवर दिखा रहे हैं, इलाज मुआवजा सिखा रहे हैं, सारी बातें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।
बाय बाय कर दे भाई तू भी। बाय बाय टाटा। शुक्र, अब 4 लफ्ज बोल लिए हैं इसने, वरना ये बोलता नहीं है, आपको पता ही है इसका। इसको कोशिश कर रहा हूँ मैं बोलना सिखा रहा हूँ।